किष्किंधा कांड के प्रारंभ से दोहा क्रमांक 3 तक हनुमान जी श्री राम जी से प्रथम भेंट का वर्णन है। सेवक गोस्वामी की हृदय स्पर्शी वार्ता। माता सीता को खोजते हुए श्री राम लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सुग्रीव ये सोचकर कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए, वो बहुत भयभीत हो जाता है। उसने हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में जाकर पता लगाने को भेजा है। फिर जो कुछ सेवक गोस्वामी के बीच वार्ता होती है उसे गोस्वामी जी ने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं हृदय को छू लेने वाले इस अद्भुत मिलन को। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ राह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर अति सभीत काह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठए बाली होहि मन मैला, भागौं तुरत तजौं यह शैला, विप्र रूप धरि कपिताह गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सात दुसाह बन आतप बाता, कि तुम तीनी देव माह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश
इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। कोसलेस दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई कहाऊ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पघिचानी पर गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर बेश कई रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना।
एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापरमय रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई यानी आपकी शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस कई परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनो कपि जिय मानसी जानी ऊना, तै मम प्रिय लक्षी मन ते दूना, समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति का होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। अब प्रभु कृपा करऊ ये ही भांति, सब तजी भजन करऊ दिन राती। जय श्री